उत्तर प्रदेश के IIT BHU में नवंबर 2023 को एक 20 साल की लड़की का 3 लड़कों द्वारा मिलकर गैंग रेप किया जाता है। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, इन तीनों का डायरेक्ट कनेक्शन बीजेपी से होता है। इस गैंग रेप के 3 से 4 दिन बाद ही इन तीनों लड़कों की पहचान हो जाती है, लेकिन पुलिस द्वारा इन लोगों को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है जब तक BHU में स्टूडेंट्स द्वारा भारी मात्रा में प्रोटेस्ट नहीं शुरू हुआ। जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमने यूपी में बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है और महिलाओं के खिलाफ क्राइम बिल्कुल भी खत्म हो गया है, वहीं दूसरी तरफ हमें ये सब देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की रियलिटी समझते हैं। खेती में 70% की कटौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ के कोई सरेआम हत्या कर दे? कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? यूपी की गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े क्लेम करती है कि क्राइम हमने खत्म कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत ही सही से मेंटेन किया है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 2017 के बाद कहीं सबसे ज्यादा गन वॉयलेंस देखा गया है तो वो यूपी में है और ये गन वॉयलेंस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2021 में टोटल 36,363 केस रजिस्टर हुआ है अंडर एक्ट 1959 के तहत। यूपी की टोटल पॉपुलेशन है 23 करोड़ और यहाँ पर 15.7 पर लाख पर्सन केस रजिस्टर हुए हैं अगेंस्ट क्राइम के, जो कि एक नेशनल एवरेज से 3 गुना है। नवंबर 2020 में एडिटर गाइड ऑफ इंडिया ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा था। सेफ्टी अगेंस्ट प्रेस फ्रीडम राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने 2020 में एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और उनके कामों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है और ये सब सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है क्योंकि सही आंकड़ा सामने ना आ पाए। 2022 में अमित शाह ने अपनी रैली में कहा था कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ है, जहां पर महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बिल्कुल भी रुक गया है। अब 16 साल की लड़की भी बहुत सारे ज्वेलरी पहनकर रात को 12 बजे घर से बाहर निकल सकती है। कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है। लेकिन यूपी में तो सच्चाई कुछ और ही है। 2017 के बाद से यूपी में क्राइम रेट कम नहीं हुआ है बल्कि और भी ज्यादा बढ़े हैं। यूपी ने 2022 में टॉप किया था पूरे इंडिया में, जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम हुआ था, किडनैपिंग हुआ था, मर्डर केस हुआ था और ऐसे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज हुए थे। तो यहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुए कहाँ दिख रहे हैं? 2022 में यूपी में टोटल 65,743 केस रजिस्टर हुए थे अगेंस्ट क्राइम। 2020 और 21 में लगभग 65,000 और लगभग 50,000 केस रजिस्टर हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रिमिनल केस हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर क्रिमिनल केस रजिस्टर ही नहीं किया जाता है, पहले ही उनको डरा और धमका कर चुप करा दिया जाता है। इसमें यूपी में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई जहां पर महिलाओं को किडनैप कर उनका रेप कर वीडियो लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जा रहा था। ऐसे ही एक 15 साल की लड़की के साथ हुआ था जिसने कौशाम्बी में अगस्त महीने में सुसाइड कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी के एक MLA को 25 साल की जेल की सजा सुना दी और उसको असेंबली से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उसने 2014 में एक लड़की का रेप किया था, लेकिन वो अभी भी बीजेपी का मेंबर है। यूपी में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन वो केसेस खत्म नहीं होंगे। लेकिन यही तो है यूपी की लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर गुंडा राज खत्म हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर सरकार हमसे कब तक झूठ बोलती रहेगी, झूठा दिलासा देती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।